हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था, उसके फार्मूले को पढ़ लिया था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को पढ़ लिया था। I इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। इस वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले के हेल्प से ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। स्टूडेंट, ओम्स लॉ कहता क्या है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर कोई कंडक्टर हो, उसकी फिजिकल कंडीशंस जैसे लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट हो, तो उसके एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, या उसमें बहने वाली करंट उसके एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, यानी V/I इक्वल टू R। ये आप लोगों ने 10th लेवल पे ही पढ़ा है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो, करंट I बह रही हो कंडक्टर में, तो V इक्वल टू I इंटू R, और V/I इक्वल टू R, जहां R क्या है? एक कांस्टेंट है, और जिसे कहते क्या है आप लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं। किसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स? कंडक्टर का। अब हम इसका प्रूफ करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले से। तो लेट VD बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लिया किसी कंडक्टर के एंड के बीच आपने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए, तो मान लिया इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वह क्या है? VD है। लेंथ L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम है। कोई कंडक्टर है जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है, लेंथ उसकी L है। फिगर तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता के दिखाया गया था, ये है, ये इसकी लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया इसके एंड के बीच वो V है। और इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है? VD है। तो आप जानते हैं इसमें अगर I करंट फ्लो कर रहा हो तो करंट I इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। यह जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद दूसरा फार्मूला आप जानते हैं, यहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अब दूसरा फार्मूला, एंड सिंस VD इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू ई टाउ अपॉन यम होता है, जहां यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो यहां वीडी के जगह पे यह वैल्यू पुट कर दें तो सो आई इक्वल टू एन ए, वीडी के जगह पे क्या हो जाएगा ई टाउ अपॉन यम इंटू ई। यहां वीडी के जगह पे हमने ई टाउ अपॉन यम रख दिया। स्टूडेंट्स, अब ई का ई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन यम। ये करंट का फार्मूला हो गया। आपने सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशनशिप को लिखा, इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फार्मूला आप जानते हैं कि ई टाउ अपॉन यम, इसे पुट किया, ये रिलेशन आ गया। अब अगर जो ही वी पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड और इस एंड में लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जिसकी डायरेक्शन प्लस से कहाँ होती है, माइनस की ओर होती है। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और इसकी लेंथ यल है तो ई इक्वल टू होता है वी अपॉन यल। ये फार्मूला आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। तो इस ई के जगह पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हम अगर यह वैल्यू पुट कर दे तो आई इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा, इसे रखने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहां देखिए वी और आई का रेशियो है, वी और आई का रिलेशनशिप है ओम्स लॉ, इसलिए अपने इक्वेशन को वी और आई के टर्म में हम ले आएंगे। तो एन ए ई स्क्वायर टाउ बटे एम, और इस ई के जगह पे हमने रख दिया वी बटे यल। यह वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में, और यल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अब हम वी अपॉन आई का रेशियो निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इस टर्म को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा या इधर भेजना पड़ेगा। इधर भेजेंगे तो आएगा यम यल, देखो यम इधर जाएगा, यल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यम यल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ बराबर वी अपॉन आई हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसे, v अपॉन आई की वैल्यू, यहां v है और यहां आई है, यम यल को इधर भेज दिया और इसे इधर अपॉन करके आई को इधर भेज लिया तो v अपॉन आई इक्वल टू यम यल अपॉन एन ए स्क्वायर ई टाउ। अब अगर ध्यान से देखें तो v अपॉन आई इक्वल टू, यहां यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, यल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जिसे हमने पहले ही कांस्टेंट मान लिया है। ओम लॉ कहता ही है कि अगर एरिया ऑफ कंडक्टर और लेंथ कांस्टेंट हो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने कांस्टेंट कर दिया, ई स्क्वायर को आपने कांस्टेंट, चूंकि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से यह पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है और आप जानते ही हैं कि v अपॉन आई इक्वल टू आर, यही तो ओम्स लॉ है। v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, यही ओम का नियम है। अर्थात ये जो क्वांटिटी आ गई यही क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई। यानी रेजिस्टेंस का एक नया फार्मूला आप लोग पढ़े, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, सो R इक्वल टू यम यल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, R लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अर्थात लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो पहले पढ़ चुके हैं,
यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब जरा इसे सही से लिखिए, R इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ L अपॉन A। और रेजिस्टेंस का फार्मूला रेजिस्टिविटी के टर्म में आपने क्या पढ़ा है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यह किसकी वैल्यू हो गई, रेजिस्टिविटी की। R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो यह रो की वैल्यू हो गई। हियर रो इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ। इस तरह से ये रेजिस्टेंस का आपने नया फार्मूला पढ़ा। इन सारी क्वांटिटीज की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यूनिट ओम में आ जाएगी। और ये रेजिस्टिविटी का नया फार्मूला आपने पढ़ा। ये रेजिस्टेंस का है और ये रेजिस्टिविटी का है, और ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन। टॉपिक क्लियर स्टूडेंट्स? किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से इसे लेक्चर को रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E। इसका मतलब क्या है, J क्या है, करंट डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके बीच का क्या रिलेशनशिप होगा, ओम्स लॉ पर ही देख लेंगे आप लोग। सिंस वी नो दैट I इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशनशिप है। और इसके अलावा वी डी इक्वल टू आप क्या जानते हैं, ई टाउ अपॉन एम। ये दूसरी बात, अगर हम वी डी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन यम हो जाएगा। ध्यान देंगे आप। अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता I अपॉन ए, तो यहां से A को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो I अपॉन ए इक्वल टू एन, ए को मैंने इधर भेज दिया, एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन यम। और यह वैल्यू किसकी हो गई, करंट डेंसिटी की। J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। ये करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशनशिप हो गया। और आप जानते ही हैं, अभी पीछे आपने पढ़ा है सिग्मा का रिलेशनशिप, यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू रो, यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू रो, जिसे आप रेजिस्टिविटी कहते हो, अभी पिछली टॉपिक में पढ़ा है। तो यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेसिप्रोकल में है, तो ये 1/रो हो जाएगा। ये वैल्यू 1/रो इंटू ई। जे का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशनशिप हो गया यह, और 1/रो इक्वल टू होता है सिग्मा। सब छोटी छोटी डेफिनेशंस पीछे आपको बताई गई है, पिछला लेक्चर जो लोग ना देखे हों देख लेंगे। तो J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। इस तरह से यह J सिग्मा ई का रिलेशनशिप हो गया। एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले के साथ इंट्रोड्यूस करा के
प्रूव कराया गया स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखा, रेजिस्टेंस का नया फार्मूला, रेजिस्टिविटी का फार्मूला और जे सिग्मा और ई के बीच का रिलेशनशिप देखा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।